स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। दिया है एसएनएमपी का पूरा नाम क्या होता है, मतलब सब पूरा नाम क्या रहा है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या लग रहा है? सेंड मैसेज या बी डोमेन मैनेजमेंट या नेटवर्क मैनेजमेंट या सेंडिंग फाइल? ऑप्शन सी नेटवर्क मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। हो गया। अगला, एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शिफ्ट F3 लिख लीजिएगा। फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F3। हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? पिंकी बताइए क्वेश्चन। ऑप्शन ऑप्शन बी, ठीक है। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। कल मैंने क्या पढ़ाया था, कहा था कि कंप्यूटर का कोई भी भाग अगर हमें कुछ दिखा देगा या हमें कुछ सुना देगा तो उसे आउटपुट कहेंगे, और नहीं दिखाएगा नहीं सुनाएगा तो उसे इनपुट कहेंगे। मॉनिटर हमें नहीं दिखाता है तो मॉनिटर आउटपुट हुआ ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आउटपुट नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? लाइट पेन होगा, क्योंकि लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। बैठ जाइए, आप लोग की पढ़ाई समझ में आ गई है मुझे वैसे, ठीक है। नहीं, जब आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं बता पा रहे आप लोग तो कहाँ वो सब कर पाए? कोई बात नहीं, फिर पढ़ाऊंगा आप लोग को, मैं तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार रहिए। तो इसमें लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो दो चीजें हैं, लाइट पेन राइट आंसर होगा। अच्छा, लाइट पेन को और भी बोला जाता है, इनपुट डिवाइस तो बोला ही जाता है, साथ ही साथ इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, पढ़ा है ना? कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस जानते हैं आप लोग? कितने? दो जानते हैं, लाइट पेन और माउस। माउस भी तो होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है और पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है, ठीक है। माउस को भी इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, लाइट पेन को भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, GUI का पूरा नाम जानते हैं आप लोग? हाँ, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कह रहा है बैंक लोन को समय पर चुकाने से क्या होगा? बैंक लोन को समय पर चुकाने से क्या होगा? कोई टेंशन नहीं होगा, अच्छी साख होगी, भविष्य में फायदा होगा, उपरोक्त सभी सभी हो सकता है। हाँ, मतलब अगर टाइम से लोन लेके चुका दे रहे हैं तो आपका क्रेडिट अच्छा होता है। इसको लोग बोलते हैं सिविल स्कोर। क्या बोला जाता है? सिविल स्कोर। अगर आपको सिविल स्कोर अच्छा होगा
तो कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए तैयार होती है। और सिविल ग्रो अच्छा होता है तो ही आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। क्या मिलता है? क्रेडिट कार्ड। प्राइवेट बैंक तो आराम से दे देते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन जो गवर्नमेंटेड होते हैं वो सिविल स्कोर के बिहाफ पे ही काम करते हैं। टोटल कितने का होता है? 900 का होता है सिविल स्कोर। 900 स्कोर करते हैं, 900 स्कोर में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं उसके बिहाफ पे। तो जिनका स्कोर अच्छा होता है वही, 500 700 से नीचे है तो नहीं मिलेगा। मेरा है 900 में से 840, मेरा दोनों दो क्रेडिट कार्ड है। और 840 होने का मतलब बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत अच्छा है। क्योंकि पूरा पूरा 9 में से 900 किसी का नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत रहेगा। क्योंकि जो लोग लोन लेते हैं उनका कभी कभी चेक बाउंस, मतलब चीजें बाउंस भी हो जाती है, नहीं मैनेज कर पाते हैं तो पेनाल्टी देते हैं। तो जितना पेनाल्टी देंगे उतना स्कोर कम होता जाता है, और टाइम से करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक फोल्डर में एक मैसेज कितने टाइम तक रहता है? 30 दिन, 100 दिन, हमेशा के लिए 500 दिन? नहीं, एक तो ईमेल में बात आता है, 30 दिन वाली बात आती है। क्वेश्चन अगर पूरा देता सही से तो होता है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होगा तो आप 30 दिन से जा सकते हैं वैसे, लेकिन दिया हुआ है फॉरएवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईमेल की बात नहीं किया गया। अगर ईमेल लिख देता तो क्या लिखते? तो ईमेल में भी रहता है, ईमेल में भी रहता है, लेकिन ईमेल में कहाँ नहीं रहता है, याद करिएगा। ट्रैश जो होता है रिसाइकल बिन वाला, उसमें आप डिलीट करते हैं तो 30 दिन के बाद मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। या आपके जो फोन है, फोन में गैलरी होती है, गैलरी में रिसेंटली डिलीट वाला जो सेक्शन होता है, रिसेंटली डिलीट, उसमें भी 30 दिन के बाद डिलीट हो जाता है। तो जो आपके फोल्डर में मैसेज होता है वो टाइम उसकी फिक्स नहीं था, वो हमेशा के लिए होता है, फॉरएवर। ठीक है, जब तक आप खुद उसको डिलीट ना करें। अगला, पीएमएसबीवाई में अधिकतम कितने अमाउंट का इंश्योरेंस है? पूरा नाम जान लीजिए, प्रधानमंत्री से ही होगा। क्या लिखा था फुल फॉर्म आप? पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मैं सबसे पहले एम्प्लॉय नेम के हिसाब से डाटा देखना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करूंगा। कैसे हम क्लिक करूंगा, फिर वहां पे पेज नंबर करूंगा, ठीक होगा पेज और टोटल पेज नंबर था, ठीक है। लेकिन अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा, यहां पे लगभग 7 क्यों, इस पेज जो डाटा था ना उसमें से 7 में से बार बार होगा, ठीक है। 7 में से बार बार होगा था, और कितने लाइन कितने नंबर था, एक टोटल जो सेव हुआ था, जो नंबरिंग में सबमिट किया गया था, हो गया। सब याद भी करते रहिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कह रहा है कितने अमाउंट का इंश्योरेंस होता है? 50,000, 2 लाख, 1 लाख, इनमें से कोई नहीं। 2 लाख का। क्या करेंगे, करना है बताएंगे, और हो गया। अगला, सेव आल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। क्योंकि अल्ट एस शिफ्ट एस ये सब होता ही नहीं है, ये तो आपने तो ऐसे हटा दी। अब कंट्रोल एस नॉर्मल सेव करने के लिए होता है, सेव आल का ही समझ लीजिए, और क्या। इंटरनेट चलाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर,
डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडेम। इंटरनेट चलाने के मॉडेम की आवश्यकता नहीं है। इनमें से आवश्यकता नहीं, इनका जरूरत ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, डॉस की जरूरत पड़ेगी, मॉडेम की जरूरत। मॉडेम की पहले लोग क्या करते थे, लैपटॉप में नेट कैसे चलाते थे, मॉडेम में सिम लगा के चलाते थे ना। मॉडेम में नहीं लगता था, लगाते थे। नेट सेटर लोग बोलते थे, नेट सेटर टाइप में आता था वो भी मॉडेम, जैसे चिप। हाँ पेन ड्राइव टाइप। हाँ तो याद रखिएगा, मॉडेम या तुम लोग वही बोल दे रहे हो मॉडेम। हाँ डॉस है नहीं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस भी तो है। अगला, विंडो कंप्यूटर पर होने वाले अधिकतर कार्य मेनू प्रारंभ होते हैं किससे? न्यू से, स्टार्ट से, टूल मेनू से, स्टार्ट प्रबंध से। स्टार्ट से नहीं जाएंगे आप लोग, ज्यादातर सारी चीजें यहीं आ जाती है स्टार्ट में, समझ रहे ना, सारी चीजें इसी में। चलिए अगला, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें क्या है, वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, बिजली की तेज करंट है, अपने आप बंद हो जा रहा सिस्टम बार बार, तो यही हैंग यानी वायरस की दिक्कत है। एक बार में किया गया नामांकन क्या किया रद्द किया जा सकता है? रद्द नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, उपरोक्त कोई नहीं, रद्द किया जा सकता है। स्लाइड पर मौजूद एक वस्तु जो क्लिक करने पर एक कार्य करती है, एनिमेशन के संदर्भ में वो क्या है? मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक किए तो वो चीजें सामने आई आपके सामने, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रिगर बोलेंगे, बहुत बढ़िया। विंडो आर, पावर, पीएनटी पढ़े होंगे आप लोग पावर पॉइंट में। टेक्स्ट बॉक्स, हो गया। दो नंबर
ओके, अब दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है आप भी जानते हो, हाँ एनिमेशन लगता है, साइन कर दिए और इस पे लगा दिए ठीक है। अब होम टाइम में आ गए, होम टाइम में आने के बाद से हम आ गए सिलेक्ट पे और सिलेक्शन पेन पे। अब बस आपको करना क्या है, बस रिनेम कर देना है उसके नाम से। जैसे पिक्चर ये है, पिक्चर 5 को डबल क्लिक करके इस पे रिनेम करके लिख देना है क्या, APPLE एप्पल। अब पिक्चर 6 को डबल क्लिक करके देखो पिक्चर 6 पता भी चला, पिक्चर 6 कौन है, बाल है, कौन है, उसको लिख दीजिए बाल। बाल लग गया तो बंद करिए। अब आइए कहाँ पे, एनिमेशन पे, ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट नहीं है ना, आप को सिलेक्ट करिए, ट्रिगर आ गया, क्लिक करिए, ट्रिगर किस पे क्लिक करिए तो आए, टेक्स्ट बॉक्स 3 पे क्लिक करेंगे तो ट्रिगर आएगा, एप्पल आएगा, और टेक्स्ट बार 4 पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, बॉल आएगा। अब इसको शो कराइए, अब देखिएगा मैं बॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, बॉल आ रहा है, एप्पल क्लिक कर रहा हूँ, एप्पल आ रहा है। अगर मान लो अगर ट्रिगर नहीं लगाए होते और तब शो कराते तो जानते कहाँ आता है, जब बाल पे क्लिक करते तभी एप्पल आता है, समझ रहे ना, उल्टा नहीं। लेकिन हमने ट्रिगर लगा दिया तो फायदा क्या है कि अगर बॉल चाहिए तो पहले हम बॉल ही मंगाएंगे और बाद में एप्पल चाहिए तो एप्पल बाद में मंगाएंगे, यही ट्रिगर ऑप्शन पढ़े हैं। अब आ गया, कर लेंगे ना, ट्रिगर का यूज कर लेंगे तो क्या बोलेंगे इसका, सोचिए क्वेश्चन बताने के लिए इतना लंबा आना पड़े मुझे, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रिगर होगा। समझ में आ गया ट्रिगर क्या है, ट्रिगर का मतलब होता है दबाना, प्रेस करना। जैसे बंदूक का क्या होता है ना, गोली मार रहे कहते हैं ट्रिगर दबा दिया उसने और उठा ऐसे गोली चली और अगला, यूपीआई के द्वारा पैसे ट्रांसफर करने की अधिकतम लिमिट कितनी है, 1 लाख की 2 लाख, कितनी है, मतलब उस पे भी है सर, 50,000 कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर है का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। दो कौन सा सही है, प्रॉक्सी सर्वर किसके लिए यूज किया जाता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड यूजर, जो अनधिकृत उपयोगकर्ता हैं जो मतलब सही नहीं है लॉजिक रूप से, उनको क्या करता है, उनसे बचाता है, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। देख लीजिएगा बढ़िया है प्रॉक्सी सर्वर। वो एटीएम से ना, यूपीआई की बात किया है, ऑनलाइन कितना ट्रांजेक्शन हो गया, हो गया ना। चलिए अगला देखिए, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तरीके को चलते उनको क्या कहते हैं,
बताइए। नहीं बोलना है, नहीं आ रहा है, गेस करिए उसे, देखिए पहुंच रहा है कि नहीं वहां तक। कह रहा है ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तरीकों को चलते हैं उनको क्या कहते हैं? बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, टाइम बम। टाइम बम तो होगा नहीं, वर्म होगा नहीं, वर्म कीड़ाणु होते हैं, तो होगा या तो ए या तो बी। अब क्या लग रहा है? और कहा है ऐसे वाले समय बीतने पे किसी खास तरीके चलते हैं, तो बूट सबसे हो सकता है, या तो मैक्रो या इनमें होगा, क्या होगा? टाइम बम। मेरा वाला टाइम बम कौन सा वायरस होता है भाई? नहीं सर, टाइम बम होता नहीं, आप फिक्स कर दिए। तुम कब कह दिया? तुम्हारा सही भी हो गया मारेगा भी है तो नहीं बोला, कभी बोला है टाइम बम? सर आप सुनिए, असल में ध्यान आपका वहाँ बोले सर धीरे से टाइम बम, इसलिए पीछे से एक और लड़का भी बोला है। कौन टाइम बम बोला था जी? पूछिए, एक और लड़का बोला था टाइम बम बोलते हो तो सब सही हो जाएगा, बोल देगा, सभी बोल देंगे। ना सर, दो ही बच्चे, एक हम बोले, एक वो, बाकी सब सुनिए। बूट सेक्टर होगा, बूट सेक्टर वायरस ही होगा। गलती से लग गया टाइम, लेकिन तो बोले नहीं सर टाइम, मानते हैं। टाइम बम ही होगा, लिख लीजिए भाई, क्वेश्चन भी मिलेगा। टाइम बम वायरस है भाई, पहली बार सुना है मैंने ऐसे वायरस के बारे में। लिख लीजिए, मैं भी अनजान था। अभी वो गाना याद आ रहा है, ये नहीं लिखा है आर द वायरस दैट आर ट्रिगर ये क्वेश्चन तो अलग लग रहा है यार, ये जो ट्रिगर वाली बात आ गई उस क्वेश्चन में क्या था? वही होगा, यही होगा, टाइम बम ही होगा, टाइम बम ही होगा। लिख लीजिए, ये दिखा दे, लीजिए लिख लीजिए। तो मैं सोचा सेल लगेगा तो ये सस्ता होगा, फ्लिपकार्ट पे मैं ऐड करके रखा था और महंगा हो गया। सस्ता भी होगा, नहीं आज लगा ना, सेल लगा ना, से सबसे सस्ता मतलब कौन से मंथ में बिकता है कोई भी सामान? जरूरी नहीं है कि जो ऑफर आता है सब बिकता है। पिंपल निकल उसका भी एक रीजन है, पिंपल निकलेगा, जरूरी नहीं होता है, जैसे कभी आयलिश है तो वही तो बात तो वही है, कान इधर से पकड़े, इधर से पकड़े। चलो अगला है न्यू वायरस। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए तो फ्लॉपी डिस्क से आता है, कौन सा है? द फॉलोइंग कम टू द फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या है ये? क्या है? टॉर्जन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट, क्या लग रहा है? लॉजिक बॉम्ब नहीं ना होगा इसमें? लॉजिस्टिक क्या लग रहा है? बूट सेक्टर वायरस, इस बार बोले हो, पिछली बार भी बोले तो ठीक है, लिख लीजिएगा, बूट सेक्टर वायरस बोला जाता है जो फ्लॉपी डिस्क में रह जाते हैं। लिख लीजिएगा, लिखिए, क्या दिया? लिख लीजिए, फ्लॉपी डिस्क में जो वायरस हो जाता है उन्हें बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। बात बताओ, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी वगैरह है इसीलिए महंगा हो गया। एक्सेल एंड कल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लाने के लिए
अब इन्हीं दोनों में से होगा कोई। कंट्रोल ए, कंट्रोल 1 होगा ना, कंट्रोल 1 होगा। इस पे जिक्र हुआ था, हेडिंग को लेके कंफ्यूजन था हम लोग का, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो बाद में पता था कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल आता है, हम लोग किए थे क्लास में काफी। कंट्रोल 1 होगा। निम्न में से वो कौन सा सेवा है जो हमें 360 डिग्री पृथ्वी का व्यू दिखाता है? एटलस, अल्फा, गूगल अर्थ। 360 डिग्री गूगल अर्थ जो ग्लोब होता है, एटलस 360 कहाँ दिखाता है? 360 ऐसा देखता है जैसे लगता है कुछ शॉकिंग न्यूज सुन लिया हो और कंफ्यूज कर देता है, खुद तो रहता ही है। गूगल अर्थ सही है, गूगल अर्थ ही होगा। बस 360 है, ग्लोब को समझ लीजिएगा, ग्लोब घूमता है ना पूरा अपने जगह पे, पूरा घूम जाना, क्या कहलाएगा 360? ठीक है। अगर आपके पास ढेर सारे नेटवर्क हैं तो इनका प्रबंधन कौन करता है? आईकैन, आईटीओ, आईकैन है, आईटीओ कहाँ है? आईकैन मैं कर सकता हूँ। अरे मान लो, अगला, अगर हम किसी को मैसेज अर्चिव करते हैं तो कितने देर तक रहेगा? हमेशा ही रहेगा लग रहा है इसमें भी, क्या लग रहा है? हमेशा, फॉरएवर। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? वेरी गुड, सर्च इंजन है ना वो। फार्मूला गलत होने पर क्या लिखता है? हैज नेम क्वेश्चन मार्क, केवल हैज नेम, हैज नेम क्वेश्चन मार्क। हो गया? चलिए, अकाउंट पे, पेई देने वाला, पे करने वाला, चेक भुगतान कैसे किया जा सकता है? कैश काउंटर से बैंक खाते में जमा करके, एटीएम के द्वारा, उपरोक्त सभी। क्या लग रहा है? हाँ,
बाय डिपॉजिटिंग इन बैंक अकाउंट, इसमें जमा करके बैंक खाते में जमा करना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट में, निम्न में से कौन सा एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करके और एग्जीक्यूट करता है? लैंग्वेज कन्वर्टर है लग रहा है, वो कन्वर्टर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। जी इंटरप्रेटर लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।